यह कहानी एक काल्पनिक कल्पना है और इसे वास्तविक घटनाओं के साथ जोड़कर न देखें। प्रिय मित्रों, यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। वैसे दोस्तों, यह कहानी एक राहुल नाम के एक लड़के ने भेजी है। यह कहानी उनके गांव में घटित हुई है। अगर आप लोग भी अपनी कहानियों को हमारे चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप अपनी कहानियों को भेज भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए सुनते हैं राहुल के गांव की डरावनी कहानी। एक जंगल में एक पुराना ट्रक जो उम्र दराज हो चुका था, अपनी धीमी आवाज में सड़कों पर चलता था। यह ट्रक किसी समय परफेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब यह धूल और जंग में ढका हुआ था। इसके ड्राइवर का नाम रामू था, एक बूढ़ा आदमी रामू जो कई सालों से इस ट्रक को चला रहा था। गांव वाले कहते हैं कि वह रात के समय यह ट्रक अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन दिन में वापस अपनी जगह पर आ जाता है। एक रात एक युवक जिसका नाम आदित्य था, अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था। आदित्य की गाड़ी खराब हो गई थी और उसके पास मदद के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसने पास के गांव से किसी ट्रक ड्राइवर को बुलाने का सोचा। गांव वालों ने आदित्य को रामू का नाम बताया और उसे कहा कि रामू पुराने ट्रक का ड्राइवर है। आदित्य ने डरते हुए भी रामू से संपर्क किया और उसकी मदद मांगने लगा। रामू ने आदित्य को अपने ट्रक में बिठाया और रात में उनका सफर शुरू हुआ। ट्रक की आवाजें और उसके झटके आदित्य के दिल को बेचैन कर रहे थे। जंगल के बीच में चलते समय आदित्य को हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक ट्रक की लाइटें बंद हो गईं और पूरी अंधेरी रात में एक सन्नाटा छा गया। आदित्य ने देखा कि रामू का चेहरा पूरी तरह से काले अंधेरे में छिपा हुआ था। रामू ने आदित्य की ओर एक खौफनाक नजर से देखा और ट्रक के इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चल रहा था। आदित्य ने सोचा कि शायद यह रामू की एक चाल है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका डर बढ़ता गया। उसने देखा कि ट्रक के चारों ओर खून की धाराएं बह रही थीं। आदित्य ने जैसे ही ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वह महसूस करने लगा कि किसी के हाथ उसे पकड़ रहे हैं। उसने देखा कि ट्रक के अंदर से धीरे धीरे एक चेहरा उभर रहा था जो धुंधला और डरावना था। वह चेहरा किसी की आत्मा का था जिसे ट्रक के पुराने ड्राइवर ने गलती से मार डाला था। अचानक ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और आदित्य ने महसूस किया कि ट्रक अब और भी तेज चल रहा था। आदित्य को समझ में आ गया कि वह अब अपनी जिंदगी की अंतिम यात्रा पर है। ट्रक जैसे जैसे जंगल की गहराइयों में चलता गया, आदित्य ने देखा कि अंधेरा और भी घना हो गया और अजीब सी चीखें उसके कानों में गूंजने लगीं। आदित्य ने देखा कि ट्रक का इंजन जल उठा है और पूरी ट्रक लपटों में घिरी हुई है। आदित्य ने जैसे ही अपनी आंखें बंद कीं, उसने महसूस किया कि वह जमीन पर गिर रहा है और उसके चारों ओर हड्डियां और खून बिखरा हुआ है। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि रामू का ट्रक वहां खड़ा है, लेकिन उसमें आदित्य का कोई पता नहीं था। ट्रक की सफाई की गई और रामू की लाश भी उसी ट्रक में मिली जिसका चेहरा डरा हुआ था। आदित्य की कहानी गांव में एक रहस्य बन गई और उस अंधेरी सड़क पर अब किसी को भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। कहते हैं कि उस रात के बाद से रामू और आदित्य की आत्माएं अब भी जंगल में भटकती रहती हैं और कोई भी ट्रक वहां से गुजरने की कोशिश करता है, वे उसे अपनी मौत की ओर खींच ले जाते हैं। गांव वालों के अनुसार आदित्य की और रामू की आत्माएं अब भी उस जंगल में भटकती हैं जहां वे अपनी अंतिम यात्रा पर थे। हर रात जब चांद की रोशनी जंगल पर पड़ती है, वहां अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। लोगों का कहना है कि वे अब भी उस ट्रक की धुंधली लाइटों और उसकी गहराई में छुपी चीखों को सुन सकते हैं। एक दिन गांव में एक युवा रिपोर्टर सिम्मी ने उन पुरानी कहानियों को सुनकर जंगल में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ कैमरा, एक टॉर्च और कुछ इमरजेंसी सामान ले लिए और रात को जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में जाते होते ही सिम्मी को अजीब सा एहसास होने लगा। अंधेरे में चारों ओर केवल सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में कभी कभी फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे जैसे वह अंदर में जाती गई, उसने देखा कि ट्रक के काले धब्बे सड़क पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो अचानक उसकी आंखों में चमक उठे। वह ट्रक के पास पहुंची और देखा कि ट्रक की सतह पर अजीब से पैटर्न बने हुए थे जो खून की तरह दिख रहे थे। सिम्मी ने कैमरा निकालकर ट्रक की तस्वीरें लेनी शुरू की।
अचानक उसने ट्रक के इंजन की गहरी गड़गड़ाहट सुनी। सिम्मी ने देखा कि ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर जाने से रोक नहीं पाई। जैसे ही वह ट्रक के अंदर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि ट्रक के किसी के मरने की बदबू फैली हुई है। उसने देखा कि ट्रक के अंदर खून से सने पुराने कपड़े और कुछ अजीब वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। सिम्मी ने ट्रक के पिछले हिस्से में एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर देखा जो अपने आप चल रहा था और उसमें अजीब अजीब धुन चल रही थी। अचानक प्लेयर की धुनों में एक भयानक आवाज सुनाई दी जो सीधे आदित्य और रामू की चीखों जैसी लग रही थी। तभी सिम्मी ने महसूस किया कि कुछ ठंडे हाथ उसकी पीठ पर महसूस हो रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं और उसने कैमरा बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अचानक ट्रक की लाइटें चमक उठीं और एक धुंधला चेहरा सिम्मी के सामने आया। वह चेहरा आदित्य का था, लेकिन उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। सिम्मी की चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह होने तक सिम्मी का कैमरा और बाकी सामान जंगल में पाया गया, लेकिन खुद सिम्मी का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने देखा कि ट्रक उसी जगह पर खड़ा था और उस दिन से जंगल में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। उस घटना के बाद से गांव में कोई भी रात के समय जंगल की ओर नहीं जाता। लोग अब भी कहते हैं कि सिम्मी की आत्मा भी अब आदित्य और रामू के साथ भटक रही है और हर रात जंगल में उन आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं जो उन्हें अपने साथ ले जाने का इंतजार करती हैं। जंगल की उस अंधेरी सड़क पर अब किसी की भी हिम्मत नहीं है और ट्रक की पुरानी धुंधली लाइटें कभी-कभी रात के अंधेरे में चमकती रहती हैं, मानो वे उन भयानक रातों की याद दिला रही हों। कुछ दिन बाद एक प्रसिद्ध फिल्मकार विराट कपूर ने गांव में आदित्य और रामू की रहस्यमयी कहानी सुनी। विराट को हमेशा से ही अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर फिल्म बनाने का शौक था और इस बार उसने फैसला किया कि वह इस कहानी पर एक फिल्म बनाएगा। विराट ने गांव के मुखिया से अनुमति ली और फिल्म की शूटिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी। गांव वालों में से कुछ लोगों ने उसका स्वागत किया, जबकि कुछ ने उसे चेतावनी दी कि अंधेरे रहस्यों को उजागर करने का खेल खतरनाक हो सकता है। विराट ने अपनी टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू की और ट्रक को भी सेट पर लाया। फिल्म की शूटिंग के दौरान विराट और उसकी टीम को अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय जब वे कैमरे की लाइटों के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने सुनी कि अंधेरे में कहीं से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कई बार कैमरे ने अजीब धुंधली फोटो कैप्चर की जो स्पष्ट रूप से किसी और की मौजूदगी की ओर इशारा कर रही थी। एक रात जब विराट और उसकी टीम ट्रक के पास शूटिंग कर रहे थे, अचानक एक भयंकर तूफान आया। लाइटें बुझ गईं और सारा सेट अंधेरे में डूब गया। जैसे ही तूफान थमा, टीम ने देखा कि ट्रक की लाइटें अपने आप चमक उठी थीं। विराट ने ट्रक के अंदर जाकर जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कैमरे की फुटेज देखी तो उसे साफ साफ आदित्य और रामू के फोटो दिखाई दिए। उनकी आंखें गहरी और भयानक थीं, जैसे वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, विराट और उसकी टीम के सदस्य अजीब रूप से बीमार पड़ने लगे। कुछ को असमंजस और नींद की समस्याएं होने लगीं, जबकि दूसरों को गहरे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। विराट ने महसूस किया कि आदित्य और रामू की आत्माएं अब उनके आसपास भटक रही थीं और उनका ध्यान आकर्षित कर रही थीं। एक दिन विराट ने फैसला किया कि वह सीधे गांव वालों से पूछेगा और उनसे सलाह लेगा। गांव वालों ने उसे बताया कि आदित्य और रामू की आत्माओं को शांति तभी मिल सकती है जब उनके दर्द और कष्ट को समझा जाए और उन्हें सही सम्मान दिया जाए। फिल्मकार ने फिर से जंगल में पूजा और अनुष्ठान करने का निर्णय लिया ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। पूजा के दौरान विराट ने जंगल के बीच में एक स्थल पर एक स्मारक स्थापित किया जिसमें आदित्य और रामू की याद में दीप जलाए गए। पूजा के बाद टीम की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगीं। ट्रक की अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। विराट ने महसूस किया कि आत्माओं को शांति मिल गई थी
और उनकी कहानी को सच्चाई के साथ दर्शाने का प्रयास सफल रहा था। फिल्म अंततः प्रदर्शित हुई और आदित्य और रामू की रहस्यमयी कहानी को दर्शकों ने बहुत सराहा गया। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।